नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में। दोस्तों लेके हाजिर हूँ आप लोगों के लिए शिक्षा विभाग से संबंधित तमाम अपडेट को, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। दोस्तों आपको पता ही होगा, शिक्षक कर्मियों के बीच याद किए जाएंगे रघुवंश बाबू। रघुवंश बाबू तो चले गए, लेकिन वित्त रहित शिक्षा नीति के समाप्ति के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में वे याद रखे जाएंगे। उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के लिए सुझाया गया फार्मूला, इस नीति के शिकार संबंध डिग्री एवं इंटरमीडिएट कॉलेजों के एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को इतना रास आया कि उसे लागू करने की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन पर उतर पड़े थे। इस नारे के साथ ही रघुवंश कमेटी की रिपोर्ट लागू करो। दरअसल लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री के रूप में 1989 के अंत में जब बिहार की सत्ता संभाली तो उस समय वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति की मांग को लेकर उस नीति के शिकार तकरीबन 900 संबंध डिग्री एवं इंटरमीडिएट कॉलेजों के करीब 80,000 शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलन पर थे। तब रघुवंश बाबू बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। 27 मार्च 1992 की बात है। बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा था और बाहर संबंध डिग्री एवं इंटरमीडिएट कॉलेजों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में भला रघुवंश बाबू कैसे चुप बैठते? इसके लिए रघुवंश बाबू एक संवेदनशील शिक्षक जो थे, और शिक्षक की पीड़ा तो कोई शिक्षक ही समझ सकता है। ना तो रघुवंश बाबू वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने के लिए शून्यकाल में सदन में सवाल उठाया। उनके द्वारा उठाए गए सवाल के ही आधार पर वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के लिए बिहार विधान परिषद की कमेटी बनी। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में लाखों शिक्षकों ने शंख, घंटी, ताली और थाली बजा करके सरकार को जगाने का काम किया है। शिक्षक संघ बिहार राज्य संघ के आह्वान पर 13 सितंबर रविवार के दिन मध्य प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार के नेतृत्व में शंख और घंटी, ताली, थाली बजाकर इस गूंगी बहरी सोई हुई बिहार सरकार को जगाने का प्रयास किया गया है। नियोजित शिक्षकों के 7 सूत्री मांग, समान काम समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा, पेंशन, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवा शर्त, मूल वेतन का ईपीएफ कटौती, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करना शामिल है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार ने कहा है कि आचार संहिता लागू होने के पहले हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो बाध्य होकर बिहार के तमाम 4 लाख शिक्षक सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों को हराने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार में शामिल राजनेता अपनी सुविधा बढ़ाने के लिए वित्तीय संकट के बारे में एक बार भी चिंता नहीं करती है। एक राजनेता 2 से 3 पेंशन भी उठा रहे हैं, वहीं नियोजित शिक्षक को 60 साल सेवा करने के बाद भी न रिटायरमेंट की राशि मिलती है और न ही पेंशन की सुविधा मिल पाता है। आंदोलन के 5वें चरण में शिक्षक घर घर जाकर सरकार की नाकामियां, बाढ़ से प्रभावित लोगों की देखभाल एवं कोरोना महामारी में सरकार की विफलता के कारण प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर बिहार के तमाम शिक्षक सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करेंगे एवं आम लोगों को भी सरकार की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही शिक्षक सरकार को वोट का चोट देकर सरकार से सत्ता से बेदखल करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, आपको अगली खबर बताते हैं। आपको अगली जो खबर आ रही है, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जिला इकाई की ओर से बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए हाल ही में घोषित नकली सेवा शर्त के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का जिला मुख्यालय में अर्थी जुलूस निकाला गया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का अर्थी जुलूस हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार अग्नि तथा पानी से भरे हुए घड़े के साथ जिले में विभिन्न प्रखंडों में अर्थी का अग्नि संस्कार किया। इसका नेतृत्व प्रदेश उप सचिव सुप्रिया कुमारी, जिला अध्यक्ष विजय कुमार सिंह इत्यादि ने किया। बता दूं दोस्तों अगली खबर जो आ रही है, सरकार नहीं चाहती है शिक्षा में सुधार हो। उपेंद्र कुशवाहा का यह आरोप है। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि सरकारी स्कूलों की बदहाली के कारण गरीबों से शिक्षा दूर हो रही है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए दिए गए मेरे सुझाव को सरकार ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। 3 साल पहले दिए गए सुझाव पर अब तक विचार नहीं हुआ है। सरकार चाहती ही नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो। वो गरीबों के बच्चे पढ़े, लिहाजा मजबूर होकर पार्टी को सड़क पर आना पड़ा है। श्री कुशवाहा अपनी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा सुधार सप्ताह के अंतिम दिन रविवार को शिक्षा सुधार मार्च को संबोधित कर रहे थे। इसके पहले उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन की सूचना मिलने पर कार्यक्रम में बदलाव करते हुए गांधी मैदान के गेट पर रघुवंश बाबू की तस्वीर मंगाकर माल्यार्पण किया, फिर मौन मार्च शुरू किया।
पर पुलिस ने जेपी गोलंबर के मार्च को आगे नहीं बढ़ने दिया। प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी भी मौजूद थे। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है, कोरोना संक्रमण में प्रतिबंध के बावजूद एक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को बुलाकर कक्षाएं चलाई जा रही थी। अब इस मामले में प्रधानाध्यापक पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। बीईओ ने प्रधानाध्यापक के निलंबन की संस्तुति के साथ ही सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। देशी देवरिया क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय शामपुर में कोविड-19 में प्रतिबंध के बावजूद बच्चों को बुलाकर पढ़ाने का फोटो वायरल हो गया। जानकारी होने पर प्रखंड शिक्षा अधिकारी ज्ञानचंद मिश्रा बुधवार को विद्यालय का निरीक्षण किया। 12:48 पर विद्यालय का गेट बंद मिला। मौके पर मिले ग्रामीणों से बीईओ ने पूछताछ किया तो स्कूल में छात्रों को बुलाकर कक्षाएं चलाने का मामला सही पाया गया। एक ग्रामीण ने बताया कि उसके घर के 5 बच्चे पढ़ने आते हैं, जिसमें से 3 बच्चे बुधवार को भी स्कूल गए थे, पर एमडीएम का भोजन नहीं मिलता है। इस पर बीईओ ने प्रधानाध्यापक को फोन कर मौके पर बुलाया। विद्यालय खुलने के बाद उपस्थिति पंजिका निरीक्षण भी विद्यालय से जाने के समय का हस्ताक्षर बनाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय 11:30 बजे तक खुलता है। बीईओ के सवाल पर प्रधानाध्यापक प्रतिबंध के बावजूद बच्चों को बुलाकर पढ़ाने का स्पष्ट कारण नहीं दे सके। खंड शिक्षा अधिकारी से सहायक अध्यापक ने प्रधानाध्यापक को बच्चों को बुलाने के लिए जिम्मेदार बताया। दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, अब विलंब शुल्क के साथ 17 तक भरे जाएंगे डीएलएड के परीक्षा फॉर्म। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड फेस टू फेस सत्र 2019-21 प्रथम वर्ष एवं सत्र 2018-20 के द्वितीय वर्ष की सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक विविध ने आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि जारी कर दी है। विलंब शुल्क के साथ 14 से 17 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षाओं में शामिल होने के लिए स्टूडेंट को ऑनलाइन फॉर्म समिति की वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। भरे गए परीक्षा फॉर्म का ऑनलाइन शुल्क अब 18 सितंबर तक जमा करा सकते हैं। डीएलएड सत्र 2019-21 के प्रथम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित शुल्क 1300 रुपया और सत्र 2018-20 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा शामिल होने के लिए निर्धारित शुल्क 1425 रुपये है। विलंब शुल्क प्रति विद्यार्थी 175 रुपया निर्धारित की गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है, उर्दू की अनिवार्यता बनाए रखने को हस्ताक्षर अभियान हुआ है। आपको बता दूं, मैट्रिक के पाठ्यक्रम में उर्दू को अनिवार्य विषय के रूप में बरकरार रखने की मांग को लेकर ऑल बिहार उर्दू टीचर एसोसिएशन ने रविवार विधिवत आंदोलन की शुरुआत की। मंगल सेमिनार के प्रभारी प्राचार्य नजीउल्लाह खान ने कहा है कि अधिकारियों की रक्षा के शिक्षा और संघर्ष बेहद जरूरी है। ताकि तारिक अनवर चंपारनी ने कहा है कि मैट्रिक परीक्षा में उर्दू विषय की अनिवार्यता समाप्त करने का फैसला व्यक्तिगत है, इसलिए इस मुहिम को पॉलिटिकल स्तर पर टैकल करना चाहिए। बता दूं आपको, सहयोगी संगठन के अध्यक्ष अनीसुर रहमान ने कहा है कि उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जुबान है। इसकी अनिवार्यता खत्म करना उर्दू आबादी के साथ नाइंसाफी है। कोषाध्यक्ष फिरोज आलम ने कहा है कि उर्दू भाषा से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। मोहम्मद आलम ने कहा है कि हाल के दिनों में बड़ी तेजी से गैर मुस्लिमों के बीच भी उर्दू पढ़ने का रुझान बढ़ा है। इस मौके पर रजी हैदर, कैसर खान, अब्दुल अजीज इत्यादि लोग मौजूद